सभी दोस्तों का स्वागत है हमारी नेट की क्लासेस में। आज मैं नेट के सिलेबस की बात करूंगा कॉमर्स सब्जेक्ट को लेके। तो इसका जो कोड है पेपर का वो है 08। जो कॉमर्स सब्जेक्ट का कोड क्या आता है 08। सबसे पहले इसमें बात करते हैं 10 यूनिट है। हाँ सर 10 यूनिट है। पहली यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस की, और सेकेंड यूनिट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की। थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फिनेंस आ गई, उसके बाद बिजनेस स्टैटिक्स रिसर्च मेथड्स आ गए, और 6 यूनिट आ गई बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM भी बोलते इसको। और यूनिट नंबर 7 बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, और 8 आ गई मार्केटिंग मैनेजमेंट, और 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, और लास्ट यूनिट है जो इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग की है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 को लेके। यूनिट 1 में अपना सिलेबस है वो काफ़ी थोड़ा छोटा है। इससे क्वेश्चन बनते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं इससे बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करूँ तो इसमें है क्या क्या, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है जिसमें मॉनेटरी आ जाती है, फिजिकल पॉलिसीज आती है। यानी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से बन जाते हैं, फेमा से बन जाते हैं क्वेश्चंस। और CSR जो अभी नया ऐड हुआ है इसको लेके भी क्वेश्चंस बनते हैं। आगे आता है स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हो तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं कि अपन एंटर कैसे होते हैं, मोड्स ऑफ एंट्री क्या है इंटरनेशनल बिजनेस की। इसके बाद अपनी जो इंटरनेशनल ट्रेड को लेके थ्योरीज दी थी उन थ्योरीज के बारे में बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मोड्स यानी एंट्री में कोई ना कोई मोड पूछ ही लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बनता है। टेरिफ आ जाता है, नॉन टेरिफ आ जाता है, इसके साथ FDI आ जाती है, FPI आ जाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसके बाद BOP से क्वेश्चन बनता है, हर बार आता है एग्ज़ाम में, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और फिर अपने पास आगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस में ट्रेड यूनियन, यूरोपियन यूनियन, एशियन, शार्क, नाफ्था। इंटरनेशनल इकोनॉमिक में IMF आ जाता है, वर्ल्ड बैंक और UNCTAD। यानी इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। अब आता है WTA की बात करते हैं, गेट स्ट्रीम्स, इनसे क्वेश्चन बनता है। यानी इसमें ज़्यादा आपका बड़ा वाइड सिलेबस नहीं है, ये आपकी यूनिट फटाफट कंप्लीट हो जाती है। 15 या 20 दिन का ये कोर्स होता है रेगुलर लेक्चर का। तो आप मैं डालते जाऊंगा ये वीडियोज़ इनके सिलेबस के बारे में, और आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। अब देखते हैं दूसरे यूनिट की बात करते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। अकाउंटिंग में जो बात करते हैं सबसे पहले आती है बात कॉन्सेप्ट एंड पोस्टुलेट्स की बात करते हैं, यानी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है अकाउंटिंग के, वो इनसे क्वेश्चन बनता है। अभी तक पार्टनरशिप से रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट। एडमिशन के टाइम जो रेशियोज निकालते हैं अपन पार्टनर्स का, न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, उनसे क्वेश्चन आता है। डेट डिजुलेशन एंड इंसॉल्वेंसी से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है। इंसॉल्वेंट होता है उसके बारे में आया था एक बार क्वेश्चन। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें 4 फीचर्स इंपॉर्टेंट है। 4 फीचर से संबंधित एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आया है एग्जाम में। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज आ गया, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन अभी, और रिकंस्ट्रक्शन, इनसे भी क्वेश्चन नहीं आया है। होल्डिंग कंपनी भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं CAMA की बात करते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी इसमें जो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन यानी BEP से क्वेश्चन आ जाता है आपका। और ABC टारगेट कॉस्टिंग, केजन, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, अभी इनसे क्वेश्चन बना नहीं है। बात करते हैं अपन फिनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट में। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन बनता है, फंड फ्लो से क्वेश्चन आता है, कैश फ्लो से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट लगा रखा है ये। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS से क्वेश्चन बनता है आपका। इसके बाद ऑडिटिंग का जो सिलेबस है, ऑडिटिंग में काफ़ी कम सिलेबस है, आपको वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स से क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, वाउचिंग से आपका क्वेश्चन आएगा। इसके साथ साथ मैनेजमेंट एंड ऑडिट एनर्जी से भी आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। अब बात करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये काफ़ी छोटी यूनिट है और इम्पोर्टेंट यूनिट है, 10 मार्क्स आप आराम से इसमें गेन कर सकते हो। मतलब 10 के 10 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, 20 मार्क आप गेन कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आ गए मीनिंग बता दोगे आप, इसको बता दोगे बिजनेस के। ये अपन यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं थोड़े दिनों में। डिमांड एंड एनालिसिस, लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी डिमांड आ जाएगा आपका, रिलेशन AR और MR का, इनसे क्वेश्चन। मतलब इसमें हर इंपॉर्टेंट है, जितने भी ये पॉइंट्स लगा रखे हैं हर इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा करना पड़ेगा इसका। थ्योरी ऑफ कॉस्ट में शॉर्ट रन लॉन्ग रन से हमेशा क्वेश्चन आया है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोलिस्टिक जो अपने बाजार बता रखे हैं डिफरेंट
उनसे क्वेश्चन बनता है। प्राइजिंग स्ट्रेटेजी से अभी प्राइस स्कीमिंग से क्वेश्चन आया, प्राइस पेनिट्रेशन और पीक लॉट प्राइजिंग, इनसे क्वेश्चन आता है। ये मार्केटिंग में भी कवर हो जाता है। इसके बाद आती है बिजनेस फिनेंस, जिसकी बात करते हैं अपन, इसको एफएम भी बोल सकते हैं, बिजनेस फिनेंस भी बोल सकते हैं। इससे जो क्वेश्चन आता है, लीज फाइनेंसिंग से क्वेश्चन आया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन बनता है, कैपिटल स्ट्रक्चर, सारे यूनिट का मतलब इसमें सब में क्वेश्चन आता है, यानी कन्वेंशनल है, ये साइंटिफिक टेक्निक्स है। कैपिटल बजटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ क्वेश्चन बनता है। डिविडेंड डिसीजन थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। असेट सिक्योरिटाइजेशन से भी क्वेश्चन नहीं बना है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में बात करें, हाँ, इससे भी क्वेश्चन बनने को मिल सकता है आपको इस बार। और एक्सचेंज रेट ट्रिक्स एंड हेजिंग टेक्निक्स, और GDR ADR ये आपका नया ऐड हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं अभी भी। मल्टीनेशनल कैपिटल। अब बात करते हैं यूनिट 5 की, जो है अपना स्टैटिस्टिक्स का, रिसर्च मेथड्स के हैं इसमें। स्टैटिस्टिक्स से सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन बनता है हर बार। डिस्पर्जन का, स्क्यूनेस का आ जाता है आपके बाद, रिग्रेशन का भी आ जाता है इसमें जो है सिलेबस में। बाइस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बाइनॉमियल पोजीशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइनिंग, हाँ, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इससे भी क्वेश्चन बनता है। मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज द इम्पोर्टेंट, है ना, मेथड ऑफ सैम्पलिंग इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल थ्योरम्स आ जाती है। स्टैंडर्ड एरर और स्टैटिकल एस्टिमेशन इज इम्पोर्टेंट, ऑल्सो इम्पोर्टेंट आ गया आपका। हाइपोथेसिस में ये इम्पोर्टेंट है, इसको बोलो, इसको कर ही लो आप मार्क, ये इम्पोर्टेंट है बेटे, ये यूनिट इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, समझ रहे हो ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ बात करें अपन बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, यहाँ पे प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या आ जाता है, ठीक है। इसमें देखिए बेटे, HRM हम काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है। हालांकि आप इसको पढ़ने के बाद भी आपको ऐसे लगेगा कि कुछ अभी बाकी रह गया, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लो। स्पेन ऑफ कंट्रोल आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेशन, ऑथोरिटी, डिस्टेंशनलाइजेशन। अगर आप चैनल्स के साथ बने रहते हो तो मैं हर एक यूनिट को यहाँ पर डिटेल से पढ़ाया जाएगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो आपका बात करते हैं, गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके साथ साथ HRM में ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आ जाता है, सक्सेसिंग प्लानिंग का आ जाती है। परफॉर्म अप्रेजल इंक्लूडिंग 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। और पर्सनालिटी की परसेप्शंस की बात करूँ, एटीट्यूड, इमोशंस, ग्रुप डायनेमिक्स, पावर एंड पॉलिटिक्स, कॉन्फ्लिक्ट, निगोशिएशन, स्ट्रेस। इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ये वाइड यूनिट है, और ये यूनिट है बेटे, इसको आपको बहुत ही स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ना पड़ता है, कि जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनको डीपली जाके पढ़ो। और उसके बाद आती बैंकिंग। बैंकिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल सब्जेक्ट है, और इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स आप आसानी से गेन कर सकते हो। सबसे पहले ओवरव्यू दे रखा है इंडियन फाइनेंस सिस्टम का। टाइप्स ऑफ बैंक्स आ गया आपके, कॉमर्शियल बैंक आ गया, रीजनल रूरल बैंक, फटाफट होने वाला सिलेबस है। RBI के फंक्शन आ गए, रोल आ गए, मॉनेटरी मैनेजमेंट आ गया। इसके बाद आपने जो बेसल नॉर्म्स है स्विट्जरलैंड वाले वो आ गए, रिस्क मैनेजमेंट आ गया, NPAs आ गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के बारे में, मनी मार्केट आ गया आपका, कैपिटल मार्केट आ गया, गवर्नमेंट मार्केट आ गया। इसके बाद जो बात करते हैं NBFCs, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, इनके बारे में भी आपके क्वेश्चन अभी आए नहीं है, लेकिन बन सकते हैं आगे। फिनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया, हाँ, इससे क्वेश्चन आया है। रिफॉर्म इन फिनेंस में जो भी है आपकी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट्स से कोई लेकर आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इसके बाद अपन इंश्योरेंस की बात करें, अभी आया नहीं इससे क्वेश्चन। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, नॉन लाइफ इंश्योरेंस रिस्क क्लासिफिकेशन आ गया आपका। RDA ये इम्पोर्टेंट है आपका। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग पूरा ही सब्जेक्ट बहुत ही बढ़िया है, वाइड है हालांकि सब्जेक्ट, लेकिन इसको अगर पढ़ोगे तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको, ये ना, पूरा ये है अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड। मार्केटिंग की बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट अप्रोचेज आ जाता है, चैनल्स मार्केटिंग मिक्स आ जाती है, प्रोडक्ट के बारे में आ जाते हैं कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन आ जाती है, मिक्सेज आ जाता है प्रोडक्ट में, प्राइजिंग डिसीजंस आ जाते हैं, यानी 4 P's के बारे में आ गया, प्रोडक्ट, प्राइस, पेलेस, प्रमोशन, इनके बारे में, ठीक है ना। ये प्रमोशन के बारे में आ गया आपके। सेल्स प्रमोशंस के टूल्स एंड टेक्निक्स इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रमोशन के मेथड इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस की बात करूँ तो यहाँ पर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ट्रेंड इन मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग आ जाता है। CRM काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट्स बहुत ही ज़्यादा। अब लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये काफ़ी वाइड सब्जेक्ट है ना।
बट इसमें जितने एक्ट दिए हुए हैं उनको आप पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन सारा एक्ट करना ज़रूरी था या इसमें बताया गया उतना करना ज़रूरी था। हाँ, मैं बहुत लूँगा, आप चैनल से जुड़िए और जितना बताते जाए उतना कीजिए, आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी पार्टीज का आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का और गारंटी का है, ठीक है। इसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट से रिलेटेड थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं इसके बारे में। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से भी अभी क्वेश्चन आए थे कि कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप 6 का आ गया था जिसमें, है ना, BRBP वगैरह ये आ ही गया था ना, निगोशिएबल प्रोमिसरी नोट, ये 3 टाइप से होते थे। तो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन आया ही था, अभी ही आया था पिछली बार। अभी LLP से क्वेश्चन नहीं बना है, हाँ आया था एक क्वेश्चन आया था ये भी बार। कंपटीशन एक्ट से भी क्वेश्चन आए हैं, हाँ इससे RTA से भी क्वेश्चन बनते हैं। अभी IPR, इससे कॉपीराइट वगैरह इनकी लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कि इनकी वैलिडिटी कितनी होती है। GST से क्वेश्चन आया ही था, पिछली बार आया था। इनकम टैक्स की बात करें और टैक्स प्लानिंग की जो आपका लास्ट यूनिट है, जब भी 10 क्वेश्चन आते हैं इनकम टैक्स में, जैसे रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्जम्प्टेड इनकम, एग्रीकल्चर, जितने बताए गए हैं आपको उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनकम टैक्स में ये इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल्बिंग इनकम, डिडक्शन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल टैक्सेशन भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से अभी क्वेश्चन कम ही बने हैं। टैक्स प्लानिंग को लेकर बना था एक, टैक्स एवेजन, और इन तीनों में अंतर बचा था। हाँ, और इसके साथ डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स यानी TDS से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं आपके। तो आपका ये 10 यूनिट थी जो मैंने आपको बता दी है ना। इन 10 यूनिट से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए इस चैनल को। आपको सारे लेक्चर मिलने वाले हैं, जल्द से जल्द मिलेंगे आपको इसी चैनल पे। धन्यवाद।